तो दोस्तों आपको इस वीडियो में प्रपत्र 2 जो है ये ज़मीन का जो आजकल सर्वे चल रहा है बिहार में, उसको भरने का सही तरीका आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये गलत होने के बाद लाखों की संख्या में फॉर्म आता है उनके पास, तो गलत होगा तो तुरंत ही बगल में फेंक दिया जाएगा, कहने का मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको सही से अच्छा तरह से भरने का तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा देखने को। और इसमें जो चीज़ आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा वो कहाँ से उपलब्ध आप लोग कर पाएंगे वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा भरने का जो सही तरीका है वो समझें। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है ये राजस्व ग्राम है। राजस्व ग्राम आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि आप जिस गांव में रह रहे हैं या आपका जिस गांव में खेत है जिसके बारे में आपको इसमें भरना है वही उसका राजस्व ग्राम होता है। नहीं तो इतना भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रसीद करवा लीजिए अपने खेत का, और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि राजस्व ग्राम क्या है। तो मेरे पास ये है एक सैंपल के रूप में आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए ये रसीद है, ऑनलाइन रसीद करंट का मैंने कटाया हुआ है 24-25 का। इसमें देखिए दिया हुआ है सब बेवड़ा, जैसे हरिपुर मौजा का है, हल्का भी दिया है, कमलपुर जिला अंचल निर्मली, ये तो सब जानता है। और ये थाना नंबर भी दिया हुआ है, जमाबंदी संख्या और सब कुछ दिया हुआ है, किसके नाम पे ये जमीन होता है, ये सब पूरा जानकारी इसमें रहता है। रकबा सबसे सब कुछ रहता है, ये खाता होता है, खिस्सा रहता है। तो चलिए आपको इसमें फिर बताते हैं कि इसमें भरने के लिए क्या सब भरना है और क्या सब ऐसे ज़रूरी है जो कि भरने के लिए बहुत ही सक्षम होता है। तो सबसे पहले आप रसीद कटवा लें, उसके अनुसार आप इसमें भरें, ठीक ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो है राजस्व ग्राम जैसे कि हम आपको भर के दिखाते हैं। मैं अपना फॉर्म, क्योंकि मैं अपना फॉर्म भर के जमा कर दिया हूँ तो भर के दिखाते हैं। तो मेरा है हरिपुर, तो यहाँ हरिपुर राजस्व ग्राम लिख दिया। और हम लोग का थाना नंबर 3 है, ये आप लोग जो है ना रसीद में आप लोगों को मिल जाएगा, ऑनलाइन रसीद करवाइएगा। तो दूसरा यहाँ हल्का नंबर, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा रसीद में, जो कि मैं इससे पहले मैं दिखा दूँ। हम लोगों का है कमलपुर हल्का, ठीक ना। ये वीडियो लंबा होने वाला है तो आप हादिया ही नहीं, मतलब आप यहाँ इस वीडियो को छोड़ के जाए नहीं, ये वीडियो पूरा देख लें। उसके बाद आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कहीं से भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अमीन से, सरकारी अमीन से बात करके अपना फॉर्म भरा और टोटल जो फॉर्म भर के जमा किया हूँ और क्या सब लगता है इसमें सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग प्लीज़ वेट करके थोड़ा सा बढ़िया से समझ के आप लोग देखें और वीडियो देख करके भरना भी स्टार्ट कर दिए यदि अभी तक आप लोग नहीं भरे हैं तो देखिए फिर आता है यह क्या है, पुलिस थाना है। तो पुलिस थाना तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हम लोगों का हम अपने अनुसार भर रहे हैं। तो हम लोगों का पुलिस थाना हो गया कुनौली, आप लोग अपना भरिएगा कुनौली। फिर अंचल हो गया हम लोगों का निर्मली, आप अपना भरिएगा। फिर ये है जिला सुपौल जिला। और यहाँ पे देखिए ये क्या है लिखा हुआ, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई सहित है, मतलब उसमें और अंश कोई है तो उसका भी। तो यहाँ एवं पिता का नाम, तो इसमें क्या भरना है, इसमें रैयत का नाम, रैयत वो रैयत नहीं जो आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बता दूं मैं। यदि आपका ज़मीन परदादा या दादा के नाम पे है तो रैयत तो अभी उसका वही हुआ, लेकिन असली हकदार तो आप हुए, आप पोता हुए, आप चरपोता हुए, जो हुए। अब यदि उसके हकदार हैं तो यहाँ रैयत का नाम उसका नाम लिखा जाएगा जिसके नाम पर ये सर्वे के बाद खतियान बनने वाला है, समझे। तो जैसे कि मैं अपने नाम पे, मतलब मैं अपना कर रहा हूँ, अपना लिख रहा हूँ, तो मैं अपना नाम लिखूँगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ राम, जैसे कि राम, मान चलो मैं राम हूँ तो राम, और ये अपना जाति जैसे कि शर्मा, ऐसे करके। और ये राम, मेरा नाम यदि राम हो तो मेरा कितना भाई है, 2 है, 3 है, मान चलो 2 है तो एक यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद पिता का नाम लिखना है, समझे, पिता का नाम लिखना है। तो पिता दे करके, ऐसे पिता दे करके डैश जो नाम है पिता का वो भर देंगे। तो ये कॉलम आपका कॉलम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा हो गया अस्थाई पता। अस्थाई पता लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ग्राम लिखना होगा। ग्राम, मेरा ग्राम हरिपुरी है, हरिपुर। उसके बाद पंचायत, ऐसे करके जैसे मैं भर रहा हूँ ऐसे करके पंचायत कमलपुर लिख दीजिए। उसके बाद वार्ड नंबर, वार्ड दे करके अपना वार्ड लिख दीजिए। फिर आप थाना लिख दीजिए। थाना के बाद आप अंचल लिख सकते हैं। अंचल के बाद आप अपना जिला लिख सकते हैं। ये हुआ आपका अस्थाई पता, मतलब अभी जहाँ आप रह रहे हैं, आपका घर जहाँ पे है उसका अस्थाई पता देना है। फिर और उसका खाता, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, मेरा खाता नंबर 15 है और खेसरा 25 है, और खाता 15 जो है उसमें जो मेरा एक खेसरा 25 है। तो ये खेसरा 25 में जिस कोला के बारे में मैं लिख रहा हूँ, मतलब जिस खेत के बारे में लिख रहा हूँ, तो उसका मैं रखवा दूंगा। इसको इस 25 खेसरा में बहुत सारा ज़मीन हो सकता है, या उतना ही हो सकता है जितना आपके रसीद में हो, समझे। तो सबसे पहले आप अपना रकबा लिख दीजिए। मान के चलो हम लिख रहे हैं 2.5 कट्ठा, तो पहले 0 देंगे, आगे में बीघा का होता है, फिर ऐसे करके डैश, फिर यहाँ पे 2 जो लिख दिया हूँ, फिर मैं ऐसे डैश दे करके 10, फिर डैश करके 0। ये जो है ना डैश करके जो लिखा रहता है, आप लोग यदि नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। सबसे पहले होता है बीघा, उसके बाद होता है कट्ठा, उसके बाद होता है धूर, उसके बाद होता है धुड़की,
ठीक ऐसे करके जहाँ आप भी देखिएगा रसीद में, पुराना वाला रसीद में इस टाइप का लिखा हो रहता है, लेकिन अब तो नया वाला डेसिमल में करके आता है, डेसिमल में। तो यदि यहाँ पे रकबा एवं एकड़ और डेसिमल करके है, डेसिमल करके, तो मैं रकबा ये भी लिख सकता हूँ, या उतना नहीं आप लोगों को पता हो तो यहाँ आप डेसिमल लिख सकते हैं, जो डेसिमल आपके रसीद में कटा होगा। मान के चलो मेरा 40 डेसिमल का है, तो 40 यहाँ पे ऐसे करके डी, ये जो है ना, ये इसी कॉलम में भरना है। किसी एक चीज़ में आप लिख सकते हो, या तो कट्ठा में या तो डेसिमल में। तो मैं कट्ठा डेसिमल दोनों लिख दिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। कोई एक अपना लिखिए, उसके सामने में यहाँ चौहद्दी लिखिए। तो चौहद्दी लिखने का तो सबको मालूम है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण होता है, लेकिन सही तरीका जो है, सही तरीका है उत्तर। सबसे पहले लिखिए उत्तर में आपके खेत के बगल में कौन है, यानी उत्तर के बगल वाले जो होंगे उसका प्रेजेंट का लिखना है। उसके बाद दक्षिण देना है, ठीक, और दक्षिण के बगल में कौन है उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको पूरब लिखना है, ऐसे करके पूरब में कौन है उनका नाम लिखना है। फिर उसके बाद पश्चिम लिखना है, ऐसे करके। तो ऐसे करके ये चौहद्दी हो गया। इस खाता का, इस खेसरा का, इतना ज़मीन का ये चौहद्दी हो गया। और किस्म देखिए कितने प्रकार का होते हैं। किस्म आप जिसमें घर बना है तो वो वास में आ जाएगा, वास डी लिख देंगे, जैसे कि वास डी, नहीं तो मकान लिख सकते हैं, मकान, ऐसे करके जिसमें आप लोग घर बनाए होंगे। यदि खेती करते हैं तो आप धनहर लिख सकते हैं, धनहर। यदि नहीं मकान है, नहीं धनहर है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे भीट, भदरी का अठौर, भीट, इसका मतलब नहीं उपज रहा है, समझे। नहीं तो आप वृक्ष लिख सकते हैं, गाछ लिख सकते हैं, गा का छ, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 2 3 4 चारों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही ना होगा, या तो मकान हो गया, धनहर हो गया, भीट हो गया, गाछ होगा। फिर शेष लगाएंगे, इसको भरने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वां नंबर जो है इसको छोड़ सकते हैं। अब जमाबंदी संख्या आप देखिए, जमाबंदी संख्या या तो आपकी रसीद में होगा, जमाबंदी संख्या करके लिख करके, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जमाबंदी संख्या 609, ऐसे करके होगा। नहीं, ये नहीं लिखा होगा तो यहाँ कंप्यूटर क्लिक पे जमाबंदी संख्या आपको देखने को मिलेगा। इसका लास्ट नंबर जो है 1 2 3 4 5, लास्ट नंबर जो है 0 करके, उसको यहाँ पे भर देना है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे कि 708 लिख दिए, ऐसे करके। फिर आप ये देखिए कॉलम जो 10वां कॉलम है, इसको समझिए। भूमि पर दावा का आधार, ये कॉलम नंबर 10 है, इसको आप समझिए। भूमि पर दावा का आधार यथार्थ उत्तराधिकारी या दान या क्रय या बंदोबस्ती या अन्य, मतलब यहाँ पे जो है ना किस टाइप से आपका उस जमीन पे दावा है, अधिकार है, उसको भरना है। यदि आप खरीदे हैं तो यहाँ क्रय या कबीला लिख सकते हैं, ऐसे करके। सिर्फ यहाँ खतियान, जैसे खतियान लिख सकते हैं, या कवेला लिख सकते हैं, ऐसे करके भर सकते हैं इसको। फिर 11वां नंबर जो है अभियुक्त अगर कोई हो, यदि आप इस ज़मीन में जिसका आप इतना ब्यौरा दिए हुए हैं, किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का झंझट है, तो उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं बेझिझक, जिससे इसको सर्वे करते समय सरकारी अमीन साहब को ये देखने के बाद मालूम हो जाएगा, और दूसरा भी जो पक्ष देंगे उसी तरह का, इसी ज़मीन का अपना ये कागजात इसी टाइप के फॉर्म भर के देंगे, तो उसमें भी ये लिखे होंगे या नहीं भी, तो इससे आपका समझ जाएगा स्पष्ट रूप से इसमें ज़मीन में किस तरह का झेल है या झोल है, किसी तरह का दिक्कत, तो ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा इस सर्वे में। तो आपको मैं बता दिया ये फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। और इसके जस्ट नीचे में आप यहाँ देखिए, यहाँ आप स्थान दे सकते हैं, अभी कहाँ से भर रहे हैं, कहने का मतलब जहाँ आपका घर है उसका स्थान। जैसे कि मैं यहाँ पे हरिपुर दूंगा, हरिपुर। फिर यहाँ तिथि लिख सकते हैं, तिथि अभी भर रहे हैं तो अभी का तिथि दे दीजिए। और उसके बाद जिसके नाम से यहाँ पे आप लिखे हैं, यानी कि अपना नाम से अपना करवाना चाहते हैं खतियान इस सर्वे के बाद, तो वो अपना यहाँ पे साइन दीजिएगा। जैसे कि हो गया राम शर्मा, इसका ये सिग्नेचर होगा। और इनका जो है, इनका आप आधार कार्ड यहाँ पे आधार करके नंबर दे दीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4, ये आधार नंबर हो गया 5 6 7 8 9 10 11, ये 4 4 और 4 करके होगा ये आधार नंबर। और उसके नीचे में ये MO कार्ड करके अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा फॉर्म कंप्लीट। और इसके साथ आप रसीद लगा दीजिए, और उसके पीछे अपना आधार कार्ड लगा दीजिए। और उसके पीछे यदि दादा परदादा का है तो वंशावली लगा दीजिए, वंशावली प्रपत्र भी आता है, उसको दूसरे वीडियो में आपको मैं भर के दिखाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही फॉर्म भर के अभी आप लोगों को दिखाया हूँ। उसके तरीके से किस टाइप से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा इसके जस्ट बाद वंशावली का मैं फॉर्म भी भर के आप लोगों को दिखाऊंगा और इसके पीछे लगा सकते हैं। यदि आपके नाम पर ज़मीन है और आप भर रहे हैं, ये आप ही के नाम से खतियानी हो, तो आप सिर्फ ये फॉर्म, उसके बाद आधार कार्ड अपना, उसके बाद आपके नाम से जो रसीद है बना हुआ कटा हुआ ज़मीन का, वो लगा करके स्टिच कर दीजिए और जाके जमा कर दीजिए अपना।